समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। सुखिया, उसके पिता धनीराम, पत्नी मीना और बेटी राधा की उम्र 6 साल की थी। बहुत ही अच्छा स्वभाव था उसका, हमेशा हंसती रहती थी। सुखिया पास के गांव की एक दुकान पर काम करता था और मीना घर का काम संभालती थी। माँ, मैं तुम्हारी रसोई के कामों में कोई मदद करूं? नहीं नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो। बड़ी हो जाओगी ना, फिर घर के कामों में मेरा हाथ बटाना। अब जाओ, अपनी सहेली के साथ खेलो। ये तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। ठीक है, मैं मीरा के घर खेलने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, मगर अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। दादाजी, मैं मीरा के घर खेलने जा रही हूँ। शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, जाओ जाओ, यही तो तुम्हारी उम्र है खेलने कूदने की। शाम को जब राधा घर वापस आ रही थी, तो एक आदमी उसका पीछा करता है। ये कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है? कोई पहचान का तो नहीं लगता। पता नहीं, शायद मेरा बहन हो। उसे भी इसी तरफ ही जाना हो। राधा घर आती है तो उसके पिता उसको देखकर कहते हैं, अरे आ गई मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे बिना तो ये घर सूना सूना लगता है। तुम आ गई हो तो जैसे घर में रौनक सी आ गई है। ठीक कहते हैं आप। यही तो हमारे घर की रौनक है। चलो राधा बेटा, जल्दी से मुंह हाथ धो लो और खाना खाते हैं। सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। राधा को कमरे के बाहर से एक आवाज सुनाई देती है, शायद किसी के कदमों की आहट। ये आवाज तो बाहर से ही आई है, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा। शायद बिल्ली होगी। राधा आंगन में खेल रही थी, तो देखती है कि वही आदमी घर के बाहर खड़ा उसे देख रहा है। अरे, आप तो वही हैं ना जो कल मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। कौन है आप और क्या चाहिए आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कौन है आप और क्या काम है आपको? वह डर कर झट से घर के अंदर चली जाती है। माँ, मैं बाहर आंगन में खेल रही थी तो एक आदमी बाहर खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने पूछा आप कौन है, मगर वो कुछ बोला ही नहीं, तो मैं डर कर अंदर आ गई। बेटा, शायद कोई रास्ता भटक गया हो। अपने आप चला जाएगा, तुम चिंता मत करो। उस दिन शाम को राधा अपनी सहेली के घर जाती है, तो वह आदमी उसका फिर से पीछा करता है। यह आदमी तो आज फिर मेरा पीछा कर रहा है। कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे भागकर घर जाना चाहिए। अरे अरे बेटा, सांस लो थोड़ा। इतनी तेजी से भागते हुए कहाँ से आ रही हो? क्या हुआ? माँ, मेरा कोई पीछा कर रहा था। कल भी यही आदमी था जो घर के बाहर खड़ा होकर मुझे देख रहा था। मैं तो एकदम से डर गई और भागते भागते घर आ गई। अच्छा, मैं अभी बाहर जाकर देखती हूँ कौन है वह। मीना घर के बाहर जाकर देखती है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता। रात को वह सारी बात सुखिया को बताती है। राधा को शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। हो सकता है उस आदमी का घर भी इसी तरफ हो और वो इसी रास्ते से जाता हो। मुझे तो राधा की बातें सुनकर बहुत डर सा लग रहा है। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम 2-3 दिन राधा को घर से बाहर मत जाने देना। हाँ, यही ठीक रहेगा। रात को राधा सोने लगती है तो देखती है कि खिड़की से उसे कोई देख रहा है। माँ, माँ, जल्दी आओ। यहाँ कोई है। माँ, बाबा, जल्दी आओ। राधा, राधा, क्या हुआ तुम्हें बेटा? क्यों चिल्लाई तुम? क्या हुआ? माँ, माँ, वही आदमी जो मेरा पीछा करता है, वह मुझे इस खिड़की से देख रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। बाबा, वह यही था। जब मैं चिल्लाई तो वो भाग गया। कौन हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा। डर मत बेटा, आजा, आज तू मेरे कमरे में मेरे साथ सो जा। राधा,
मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। तुम घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और मेरे आने पर ही खोलना। डरना मत। अगर डर लगे तो दादाजी घर पर ही हैं। उनके पास जाकर बैठ जाना। मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं दरवाजा अंदर से बंद कर लूंगी, आप जाइए। मीना को रास्ते में उसकी सहेली नीलम मिलती है। वह मीना को जो बात बताती है सुनकर मीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबराई हुई सी घर वापस आ जाती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी चिंता में क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं जरा थक गई हूँ। तुम खेलो, मैं जाकर खाना बनाती हूँ। आ गए आप? जल्दी से अंदर आइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? मीना नीलम की बताई बात सुखिया को बताती है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, नीलम ने उसे अपनी आंखों से देखा है। अब क्या होगा? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। राधा को इसके बारे में कुछ पता नहीं लगना चाहिए। चिंता मत करो, मैं पिताजी से बात करता हूँ। सुखिया मीना धनीराम के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। चिंता मत करो तुम दोनों, कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है राधा को अब सारी सच्चाई बताने का समय आ गया है। नहीं पिताजी, उसका दिल टूट जाएगा और अगर वह हमसे दूर हो गई तो हमारा क्या होगा? नहीं नहीं, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रात बहुत हो गई है, तुम लोग अब जाकर सो जाओ। कल सुबह देखते हैं क्या करना है। चिंता की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही है। मीना सो जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम बेकार में चिंता कर रही हो। जो भी होगा देखा जाएगा। राधा कमरे में आते हुए अपने पिता की यह बात सुन लेती। क्या हुआ बाबा? आप लोग किस बात की चिंता कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी माँ बेकार में ही चिंता कर रही है। आओ तुम हमारे साथ ही सो जाओ। बाबा, वह आदमी कौन है जो हमारे घर के आसपास घूमता रहता है और मेरा पीछा करता है? अरे बेटा, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। अगले दिन सुबह वह आदमी सुखिया के घर पहुंच जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? चलो जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? माँ इतनी ऊंची आवाज में किससे बात कर रही है? चलो चलकर देखती हूँ। तभी सुखिया भी कमरे से बाहर आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? निकलो यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के निकालूंगा। शोर सुनकर धनीराम भी बाहर आ जाता है। राधा मेरी बेटी, मेरे पास आओ बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अच्छा, आज बड़ा प्यार आ रहा है तुझे अपनी बेटी पर। उस दिन तेरा प्यार कहाँ गया था? यह सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, मैं आपको नहीं जानती। आप चले जाइए यहाँ से। आप मेरे कुछ नहीं लगते। मेरे माँ बाबा तो यही हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूँ बेटा, मेरे पास आओ। राधा, तुम अंदर जाओ। नहीं मीना, राधा को यहीं रहने दो। आज सारी सच्चाई उसे बताने का समय आ गया है। दादाजी, क्या बात है? मुझे बताइए। आप किस सच्चाई के बारे में बोल रहे हैं? बेटा, मेरे पास आ, मैं तुझे सारी बात बताता हूँ। यह मनोज सच कह रहा है। ये तुम्हारा पिता है, मगर जब तुम्हारा जन्म हुआ तो उस समय तुम्हारी माँ का देहांत हो गया। ये मनोज तुम्हें मनहूस समझता था, तुम्हारा ध्यान नहीं रखता था। पूरा दिन तुम रोती रहती, तुम्हें दूध तक नहीं मिलता था। एक दिन इसने तुम्हें मारने की कोशिश की। घर के आंगन में गड्ढा खोद रहा था ताकि तुम्हें जिंदा दबा सके। मैंने तुम्हें बचा लिया। इसने कहा मेरा इस बच्ची से कोई रिश्ता नहीं है, मैं इसे नहीं संभाल सकता। तुम्हें ज्यादा हमदर्दी है तो तुम इसे ले जाओ। उस दिन मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आया और हमने तुम्हें अपनी बच्ची की तरह पाला, और आज ये आकर तुम पर अपना हक जता रहा है। दादाजी, मैं आपकी ही बेटी हूँ और यही मेरा परिवार है। ये मेरे माँ बाबा हैं। मैं इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये बहुत बुरे इंसान हैं।
सुन लिया मनोज, अब निकल जाओ यहाँ से। और तुम अब यही समझना कि उस दिन तुमने अपनी बेटी को उस गड्ढे में दफना दिया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं इस गांव में कभी नहीं आऊंगा। और एक बार फिर सुखिया का परिवार खुशी से रहने लगता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।